देखना देखना रेत लाया सामने कोई नहीं। अरे धरे धरे बचाइए कलर क्या भाई बात है पैसा महंगाई बड़ी है। हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा जो व्लॉग है वो हमारे किसान के मुतालिक है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये किसान के बच्चे ही हैं जो इस वक्त शदीद सर्दी में फसलों को पकाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ ये आलू की फसल है और दूसरी तरफ ये गंदम की फसल है। यही गंदम और ये आलू ये पाकिस्तान की आवाम की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में से ये दोनों चीज़ें हैं। अब अलमिया ये है, ये जो आप देख रहे हैं साथ खाद पड़ी है, अब किसान को ये खाद नहीं मिल रही। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राई मुल्क में जिसमें किसान मईशत की रीढ़ की हड्डी है उसमें अब खाद नहीं मिल रही। अब ये जो खाद लेकर आए हैं ये 5500 रुपये फ़ी बोरी, जिसका एक्चुअल रेट तकरीबन को 36 या 3700 रुपये है। अब ये 5500 रुपये में लेकर आए हैं और वो भी 2-3 दिन पहले बुकिंग करवाई है कि जी हमें खाद चाहिए। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ जो फसल के लिए बुनियादी चीज़ है वो किसान को मिल नहीं रही। अब यही किसान है, ये अपनी ज़मीनों से आलू पैदा करेगा, गंदम पैदा करेगा, शुगर कैन गन्ना पैदा करेगा, मक्की पैदा करेगा, चने पैदा करेगा। इट मीन्स के जो इंसान की खाने पीने की सारी चीज़ें हैं वो किसान पैदा करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसान वो वाहिद शख्स है जो अपनी फसलों का रेट तय नहीं कर सकता। अगर आप किसी रेहड़ी वाले के पास चले जाएं तो वो आपको अपनी मर्ज़ी के अलावा कोई चीज़ नहीं देगा। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन अगर उसको किसी भी किस्म का कोई नुकसान लग रहा होगा तो वो आपको कोई भी चीज़ नहीं देगा जब तक कि उसमें से वो अपना मुनाफे की जो रेशो है वो निकाल नहीं लेगा। हालांकि ये किसान है, ये आलू अगर ये प्रोडक्शन इसकी है तो रेट भी इसकी मर्ज़ी का होना चाहिए। गंदम है, अगर किसान प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर जो रेट है वो भी किसान से पूछ कर तय करना चाहिए। कपास है, गन्ना है, मक्की है, चने हैं, जो भी चीज़ है, अगर एक बंदा उसको 2-4 महीने 6 महीने मेहनत करके उसको प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर जो उसका रेट है वो भी उससे पूछ के तय करना चाहिए, ताकि पूछा जाए कि आपको कितना नफ़ा या नुकसान हो सकता है। मक्की की सूरत हाल देख लें, मक्की ने जो किसानों के साथ हशर किया है वो तारीख़ में कोई कहीं भी नहीं है। अब जो लोग ठेकेदार हैं जो ठेके पे ज़मीन लेते हैं यकीनन वो बहुत ज़्यादा लॉस में गए होंगे। इसके साथ साथ किसान वैसे भी बड़ा ही ज़ुबून हाली का शिकार रहता है। अब किसान ज़ुबून हाली का शिकार कैसे है? जब वो फसल पकाने के लिए काम शुरू करता है तो महंगे दामों खाद, महंगे दामों बीज, महंगे दामों स्प्रे और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी फसल के वो किसान ख़रीदता है। और जैसे उसकी फसल पककर तैयार होती है, अब कंट्रोल तो उसके रेट में है नहीं, जो रेट है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। खुद वो जो रेट है वो ना तो उसका तय कर सकता है ना ही उसको मुतय्यन कर सकता है, जिस वजह से किसान की फसल दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाती है, उसके अनुसार दूसरों पे हो जाता है। जैसे फसल पककर तैयार होगी, अब खाद वाला आएगा वो अपने पैसे ले जाएगा, बीज वाला आएगा वो अपने पैसे ले जाएगा। एक किसान जो है उसका सारा दारोमदार क्योंकि इसी फसल पर होता है, इसलिए अगर वो करियाने का कोई सामान ले रहा है, घर की चीज़ें खाने पीने के लिए, तो वो 2-4 महीने 5 महीने 6 महीने उसका खाता होता है, दुकान पे बना हुआ होता है, उसके साथ वो चलता रहता है। जैसे फसल तैयार होती है फिर वो आ जाएंगे जी आप दे दें। इसी तरह से कपड़े वाले के किसान ने पैसे देने होते हैं, जूते वाली दुकान के किसान ने पैसे देने होते हैं, करियाना की दुकान वालों के किसान ने पैसे देने होते हैं। हालांकि आप अगर देखें तो जो लोग भी इस वक्त तमाम पाकिस्तान के, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि तमाम पाकिस्तान में जो लोग भी किसी भी किस्म का कारोबार कर रहे हैं उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो बेस है, यही किसान है। अगर किसान की
फसल अच्छी होगी तो बाज़ार में किसान ज़्यादा जाएंगे, पैसे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पैसे लेकर बाज़ार में जाएंगे। कपड़े वाले की सेल अच्छी होगी, जूतों वालों की सेल अच्छी होगी, फ्रूट वाले की सेल अच्छी होगी, किराने वाले का सामान ज़्यादा बिकेगा, उसकी सेल अच्छी होगी। इट मीन्स कि जो बेस है वो किसान है, अगर उसकी फसल अच्छी हो रही है, उसको फसल के रेट्स अच्छे मिल रहे हैं तो उसकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। और जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ेगी तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी कारोबारी लोग हैं उनकी ऑटोमेटिकली आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बेस है, जो बुनियाद है, वहाँ पे जो पैसा है वो ज़्यादा आ रहा है। अब अलमिया तो ये है, अफसोस का मकाम तो ये है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें बन रही हैं वो सारे दिहाड़ीदार हैं, वो खुद दिहाड़ी लगाने वाले हैं। अब उनको ये नहीं पता कि किसान की इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब जो किसानों की पॉलिसी बनाते हैं, कभी वो ज़मीनों में आए हों तो उनको पता हो कि ज़मीन को पानी कैसा लगता है, हल कैसे चलाए जाते हैं, ट्रैक्टर कैसे चलता है, उसके बाद बीज कैसे डालते हैं, खाद कैसे डालते हैं। उन लोगों को क्या पता। इस वक्त आप मौसम देख लें कितना सर्द है, और सर्द मौसम में भी जो किसान हैं वो अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, अब उनको क्या पता कि किसान किन मुश्किलात से दो चार होता है, किसान कितनी एफर्ट करता है, किसान कितनी मेहनत करता है। उन्होंने तो एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के 2-4 लाइनें लिखनी है जी, ये फ़ैसला है, इस पे सारा पाकिस्तान अमल दरामद करे। होना ये चाहिए कि जब पॉलिसी बनती है, अगर किसानों की पॉलिसी बन रही है तो उसमें किसान लाजमी शामिल होना चाहिए, जिनको ग्रास रूट लेवल के किसान शामिल होने चाहिए, जिनको पता हो कि किन किन मुश्किलात का सामना होता है और किसान को किस किस्म की हम लोग जो है वो फैसिलिटेशन दे सकते हैं। हालांकि जो हमारी हुकूमतें हैं वो तो खुद दिहाड़ीदार हैं, आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट हो सकता है कि हम लोग हुकूमत में ना आए। जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनको भी यही अंदाज़ा होता है कि मुमकिन है कि अगली दफ़ा हम लोग शायद मुंतखब हों या आवाम की नुमाइंदगी ना कर सकें। इसलिए सारे जो मसाइल हैं इसी वजह से जो है ना वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती, और सही तरीके से इल्म ना होने की वजह से पॉलिसीज़ मुरतब नहीं होती। हम अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा करते हैं कि किसानों की जो फसलें हैं उनके जो कम अज़ कम रेट्स हैं, उनको जो उजरत दी जानी चाहिए वो कम अज़ कम उसमें किसानों को ज़रूर पूछना चाहिए, उनकी मर्ज़ी लाजमी शामिल होनी चाहिए, उनसे राय ज़रूर लेनी चाहिए कि आपका कितना खर्चा हुआ है, और अगर हम लोग ये रेट तय करें तो आपको कितनी बचत हो सकती है। आज के लिए किसानों के लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी किसानों पे हम लोग 1-2 व्लॉग्स बनाएंगे, उनकी जो मुश्किलात हैं और उनकी जो परेशानियां हैं हम लोग उनको ज़रूर हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेटर से फ़िलहाल इतना ही। GM अवैसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।